माता की जय हो। ओम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधो सिंदूर पूर्शोभित गंडयुग्यम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरना यक वृंद वृंदम। ओम अथ दुर्गा श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवान की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति और रक्तदंती का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम्ब सुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेव्यै महाकालिकां यामास्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। बोली महाकाली माता की जय हो। ओम नमश्चंडिकायै। ओम एं मार्कंडे उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो मनुः कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गतो मम। मार्कंडेय जी बोले सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं सुनो। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपा स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवि। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूं। स्वारोचिसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमंडली। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वैरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे।
तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तैरभवद्युद्ध मति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। ततः स्वपुरमाया तो निज देशाधिपो भवत् आक्रांत स महाभागस तैस्तदा प्रबलारिभिः। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट गए, युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी में अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। आमत्यैर्बलिर्हृष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपरिततः। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। ततो मृग व्याजेन हृतस्वाम्य सभूपति एकाकी है मारुहा जगाम गहनम वनम। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। सतत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य वेधसा प्रशांत स्वापदा कीर्णिम मुनिशिष्योपशोभितम। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ाते रहते थे। तस्थौ किंचित सकालंच मुनीनां तेन सत्कृता इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रयी। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। सोचिन्तय तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिवशं याता कानुभोगानुप्लप्यते ये ममानुगतः नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्धा कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग् व्यवशीलैस्तैर्कुर्वृद्धि सततं भयम् संचिता सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकम् सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्यागर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपम्।
फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर बेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्यो मुत्पन्नो धनिनाम कुले। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैर्पुत्रे दाराय मे धनम् वनभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चात्मबन्धुभिः सोऽहं न वेद्यं पुत्राणां कुशलात्मिकाम् प्रवृत्ति स्वजनानां च दारुणां चात्र संस्थिता किं तु तेषां गृहे क्षेमं किं नु सांप्रतम्। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से हैं, रहते हैं या नहीं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। कथम ते किम नु सद्वृत्वा दुर्वृत्वा किम नु मे सुतः। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा वे दुराचारी हो गए हैं? राजउवाच यही निरस्तो भवान् लुब्धो पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेह मनुबध्नाति मानसम्। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैव संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतम्। पतिस्वजन हार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः
किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मनीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। किम करोमि करोमि किम यन्न मस्ते स्वप्रीति सुनिष्ठुरम। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं। मार्कंडे उवाच ततस्तो सहितो विप्रा तम मुनि समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसौ सच पार्थिव सत्तम। कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजउवाच भगवान स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्य तत्। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताएं। दुखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राजांगे स्वखिलेष्वपि। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। जानतोपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनि सत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है, इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु हार्दे तथाप्यति एवमेष तथा हम च द्वाप्यत्यंत दुखितो। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। दृष्ट दोषेऽपि विषये ममत्वा कृष्ट मानसो तत्किमे तन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढतः। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी
हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक पृथक दिवान्ध प्राणिना केचित् ध्रात्राबन्धास्तथा परि। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किंतु तेन हि केवलम। तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतंगान् छावचंचुषु। कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विषयः विस्मयः कार्यो योग निद्रां जगत्पते। महामाया हरेश्चैषा तथा सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया सृज्यते तया विसृज्यते विश्वं जगदि तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूतां सनातनी संसार बंधु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप
जो भगवती महामाया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री देवी है। बोली दुर्गा मैया की जय हो। राजउवाच भगवान का ही सा देवी महामायैति यां भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजः यत्प्रभावाच सा देवीं यत्स्वरूपाय दद्ध्वा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मा विदाम्बरः। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं बतत् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यशेषमभवत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्मणलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्धतो सनाभि कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रहृदया स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयम् विश्वेश्वरि जगद्धात्री स्थिते संहारकारिणी निद्रां भगवती विष्णों रतुलां तेजसा प्रभु। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया और जो
इस विश्व की अधिष्ठात्री, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवती भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत्पाल्यते देवीं त्वमत्यन्ती च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथापि संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवते महादेवी महासुरी, प्रकृतेस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी, कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा, त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधय लक्षणा, लज्जा पुष्टेस्तथा तुष्टेस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च, खड्गिनी शूलनी घोरा गदिनी चक्रनी तथा, खड्गिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुध, सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी, परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी, यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मके, तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयते तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्, सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरः, विष्णोः शरीरग्रहण महमीशान एव च, कार्यस्तास्ते यतो तस्त्वं कः स्तोतु शक्तिमान् भवेत्, स्वात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरारुदारैर्देवे संस्तुता, मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो, प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु, बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीन मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार धारण करने वाली तुम हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी भयंकरी कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो।
लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सभी की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दूरधर्ष असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिरउवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसे तत्र मेधसा वैष्णवो प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो नेत्राश्च नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे सेना तथा सदृश्यसे चतो मधुकैटभो दुरात्मा नावती वीर्य पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्मणां जनितोद्धमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवः। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योत कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान वाच भवेत्तामद्ध
मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्ये च वरेन्नात्र एतावब्धि व्रतम मम। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। सब बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह यहां दूसरे किसी वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषिरुवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गतिदो भगवान् कमलेक्षण आवं जहीन यत्रोर्वे सलीलेन परिप्लुप्तः। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमलानयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषिरुवाच तथ्युक्त्वा भगवान भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वे छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यादिव्यास्तु भूया शृणु वदामि ते। ओम। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु और कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।